हेलो एवरीवन, मेरा नाम द लिक्विडिटी आई है। और आज अपन एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में कि नेक्स्ट वीक का जो रेंज है वो क्या होने वाला है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। अगर निफ्टी 50 का बात करें तो निफ्टी 50 जो है वो क्या करा है, ये इन्वर्स हैमर कैंडल बनाया है। और अगर क्लोजिंग देखें तो क्लोजिंग जो है ये प्रीवियस वीक हाई के नीचे में क्लोज करा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब जो है वो बायस जो है वीकली बायस वो थोड़ा रिटेस्ट करके और ऊपर जा सकता है। बट अगर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो ये ऐसा दिखा रहा है हमारे पास जो है वो ये गैप इम्बैलेंस जो है ये एक स्ट्रॉन्ग पीवाई है जहाँ से ये निफ्टी जो है वो बाउंस बैक कर सकता है ऊपर के लिए। अगर ये नहीं करा तो फिर अपन लोअर टाइम फ्रेम पे चलेंगे। और लोअर टाइम फ्रेम पे ये जो पीवाई बचा था हमारे पास 28,828 के अराउंड में, तो अगर ये यहाँ से नहीं जाता है, इस जोन से नहीं जाता है ऊपर में, तो ये मोस्टली मेरे को लग रहा है कि ये अगर यहाँ से थोड़ा सा जाता भी है तो यहाँ से होके ये नीचे आएगा, उसके बाद ये बाउंस बैक ऊपर कर सकता है। तो अभी क्या करा है इसने, मैंने पिछले वीक बताया था कि ये सारी लिक्विडिटी हंट करेगा, लेकिन अभी तक इसने दो लिक्विडिटी हंट करा है। उसके बाद अभी नीचे में लिक्विडिटी जनरेट कर रहा ताकि रिटेल ट्रेडर्स को लगे कि नीचे प्राइस जा रहा है। लेकिन ये आइडियली अगर अपन देखें इंट्राडे के हिसाब से तो ये डाउन ट्रेंड में अभी है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। लेकिन अगर वीकली और मंथली का लिक्विडिटी देखें तो ये अप ट्रेंड का है। तो हमें क्या करना चाहिए एज ए रिटेल ट्रेडर, हमें ट्रेंड के तरफ जाना चाहिए। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे ये जो है कैंडल, जो लास्ट ट्रेडिंग कैंडल जो है वो क्लोज हुआ है, वो नीचे में क्लोज हुआ है प्रीवियस डे लो के नीचे। तो इसका जो फर्स्ट लिक्विडिटी होगा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये होना चाहिए 26,007। तो ये लिक्विडिटी अगर हंट करके ऊपर जाता है प्राइस तो हमें ऊपर का ट्रेड बनाना चाहिए। अगर ये हंट नहीं करता है, कल ओपन होता है ऊपर में, तो हमें सेलिंग का ट्रेड देखना चाहिए इस लिक्विडिटी तक के लिए। और अगर ये नीचे क्लोज नीचे ओपन होता है तो हमें अप साइड का ट्रेड देखना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये लिक्विडिटी है। 4 आवर के हिसाब से अगर देखें तो 4 आवर के हिसाब से ऐसा जो लिक्विडिटी मेरे को लग रहा है वो यहाँ पे अप साइड में मेरे को दिखा रहा है 4 आवर के हिसाब से। और ये जो है इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी है जहाँ पे गैप इम्बैलेंस है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे 26,126। तो ये क्या कर सकता है कि ये जो है ये इधर डेली लो अगर ना ले और ये यहाँ से इधर कहीं से ये चला जाए और यहाँ से अगर गिर जाता है तो ये इधर का सीन बन सकता है। 4 आवर के हिसाब से ऐसा लग रहा है। और 4 आवर के हिसाब से मेरे को थोड़ा ऊपर लग रहा है। और ये ऊपर कहाँ तक जा सकता है, एक तो ये पीवाई है वहाँ तक जा सकता है। और 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी मेरे को लग रहा है कि ये यहाँ तक जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से 26,231 से ये फॉल करा है, उसके बाद से ये रिटेस्ट नहीं करा है। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि ये इस गैप इम्बैलेंस है, डेली जो गैप इम्बैलेंस था ये यहाँ से यहाँ तक जाए और उसके बाद फॉल करे। तो हमें वही करना है कि अगर ये लिक्विडिटी हंट करता है तो हमें ट्रेड लेना है यहाँ तक का। अगर नहीं भी करता है और यहाँ से ये प्लान करता है ऊपर जाने का तो हम यहाँ तक का प्लान करेंगे। और अगर ये यहाँ पे आता है 26,131 में तो हम सेल का प्लान कर सकते हैं निफ्टी में। अब स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी को, उसका क्या सीन लग रहा है। अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी जो है वो ये जोन तो वर्क नहीं किया, लेकिन अपन स्टार्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से क्या कर सकता है। पिछले वीक वाला सारा हटा दिया मैंने। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो बैंक निफ्टी जो है वो प्रीवियस वीक के विद इन क्लोज हुआ है, ना ही ऊपर का लिक्विडिटी हंट करा है ना ही नीचे का लिक्विडिटी हंट करा है। तो इसका मतलब जो है अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये कहाँ जाएगा। लेकिन अगर मैं देखूँ वीकली टाइम फ्रेम के प्रीवियस वीक के हिसाब से तो ये लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोज करा था। अब ये लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोज करा था तो आइडियली इसकी जो नेक्स्ट लिक्विडिटी होनी चाहिए थी ये वाली होनी चाहिए थी 59,546। बट इसने अभी तक ये लिक्विडिटी नहीं लिया।
तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये अभी रेंज में लग रहा है। अभी इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा क्या है हमारे पास जो ऊपर धकेल सके। तो हमारे पास ये जो गैप इम्बैलेंस है, जहाँ से प्राइस थोड़ा रिएक्शन दिया है, अगर यहाँ से ये जाता है ऊपर में तो हमें अपसाइड का ट्रेड लेना चाहिए। और अगर ये नहीं जाता है और ये डायरेक्ट अगर ओपन इस जगह पे होता है, ये गैप इम्बैलेंस डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो ये मेरे को लग रहा है कि ये जो लिक्विडिटी है ये सपोर्ट नहीं करेगा। ये जो लिक्विडिटी है 58,716 इसको भी हंट कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर ये ऊपर जाता है तो लोग यहाँ पे सेलिंग करने के लिए बैठे हैं इस जगह पे। तो अगर ये सेलिंग करने के लिए बैठे हैं तो यहाँ से रोकने के लिए हमें ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास बस ये लिक्विडिटी पड़ी है जो कि ऊपर लेके गए थे लोग और यहाँ पे ऐसे लगा के बैठे होंगे। तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये लग रहा है कि ये लिक्विडिटी हंट कर दे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। वीकली टाइम फ्रेम पे तो अभी रेंज में मेरे को लग रहा है आइडियली ये लिक्विडिटी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। इसको डेली टाइम फ्रेम पे अगर अपन देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा ये स्ट्रक्चर बना दिया है कि ये लिक्विडिटी भी हंट कर सकता है आने वाले दिनों में। तो हमें ये वाला जो जोन है गैप इम्बैलेंस, ये इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ से सेलिंग मिलता है तो हम इसे सेल करेंगे 58,716 तक इसकी लिक्विडिटी। और अगर ये सपोर्ट नहीं करता, इसके ऊपर क्लोज करता है कैंडल, तो फिर हम अप साइड का ट्रेड देखेंगे और अप साइड में ये जितनी भी लिक्विडिटी बनी है वो हंट होते हुए देखेंगे नेक्स्ट वीक में और फिर उसके आने वाले वीक में। तो अभी के हिसाब से ये डाउन ट्रेंड में मेरे को लग रहा है बैंक निफ्टी। और इसको अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इसकी लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोज किया है। इसका मतलब क्या है कि ये थोड़ा रिटेस्ट करने के लिए जा रहा। ये रिटेस्ट करने के लिए यहाँ तक जाएगा, उसके बाद ये नीचे डंप कर सकता है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अभी सेम ही केस लग रहा है कि ये 59,479 से ये जो फॉल करा है उसके बाद कोई रिटेस्ट नहीं लिया है। तो अगर इसको और नीचे गिरना है तो ये थोड़ा सा लिक्विडिटी बनाएगा बाय साइड में और उसके बाद डंप करेगा। क्योंकि अगर बाय साइड में थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा तो लोगों को लगेगा कि भाई ये यहाँ पे सपोर्ट है, और सपोर्ट से प्राइस ऊपर जाएगा और उसके बाद जो इधर का एसएल लगा कर रखे होंगे रिटेलर्स, उनका एसएल जो हंट होगा और उसके बाद डंप करेगा तो लोग जो बड़े लोग हैं वो नीचे जाएंगे, उनका ऑर्डर वगैरह फील्ड होगा। तो ये सीन लग रहा है इसमें। ज़्यादातर मेरे को निफ्टी में वो रेंज बाउंड में लग रहा है, या फिर अगर निफ्टी बैंक अगर हेल्प कर दिया तो निफ्टी भी गिर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो वीकली और मंथली टाइम फ्रेम को सपोर्ट करेगा, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे कुछ और बता रहा है निफ्टी में भी। और बैंक निफ्टी वीकली और इसमें डेली टाइम फ्रेम पे दोनों बायस डाउन दिखा रहा है। लेकिन अगर स्कैल्प कर सकते हैं, थोड़ा सा रिटेस्ट वगैरह करेगा तो ये ऊपर का साइड ट्रेड कर सकते हैं। मंडे को ऊपर के लिए थोड़ा रिटेस्ट करने के लिए जाएगा तो उसके बाद फिर अगर ट्यूसडे वेडनेसडे को मेरे को लग रहा है कि ये डंप करने वाला है, ऐसा कुछ लग रहा है। चलो ठीक है, इसमें देखते हैं मंडे को क्या सीन होता है, उसके बाद देखते हैं कि कैसे ये प्राइस जो है वो बिहेव कर रहा है। अभी के हिसाब से जैसे मैंने बताया वो आप देख लेना, एक बार एनालिसिस कर लेना खुद से। अब स्टार्ट करते हैं, सेंसेक्स को भी देख ही लेते हैं। सेंसेक्स तो सेम ही है उसके जैसा, निफ्टी 50 के जैसा। इसको अभी अपन क्लोज करते हैं और अपन स्टार्ट करते हैं मंथली टाइम फ्रेम से वीकली में सेंसेक्स में। तो इसकी लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोज किया। इसका मतलब क्या है कि ये नीचे की लिक्विडिटी लेने जाने के लिए उत्सुक लग रहा है मेरे को सेंसेक्स। तो इसका जो लिक्विडिटी है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से 84,226 है। अगर ये हंट नहीं करता है, इसको अपन देखते हैं कि ये हंट करेगा कि नहीं करेगा। तो देखो ये लिक्विडिटी ले अभी पेंडिंग पड़ा है। और अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारे पास दो लिक्विडिटी है। एक तो ये लिक्विडिटी है जहाँ से ये प्राइस अगर जाता भी है और ये यहाँ से जाके इस जगह से यहाँ पे डंप करता है, यहाँ पे भी एक पीवाई है हमारे पास, ये वाला। अब अगर ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर ये यहाँ गैप इम्बैलेंस है तो हमारे पास गैप जो है बहुत सारा जहाँ पे ट्रेडिंग हुआ नहीं है। तो अगर ये प्राइस यहाँ से यहाँ पे गैप में जाता है और ये इसकी लिक्विडिटी लेगा प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी अगर लेता है और यहाँ पे आता है, अब इस दौरान यहाँ से यहाँ तक आने में अगर कोई पीवाई नहीं बनाता है तो ये अपन मान लेंगे कि ये जो है वो अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। और अगर इधर गिरते हुए टाइम फ्रेम में अगर ये गिरते हुए में अगर ये पीवाई बना देता है, इधर कोई गैप इम्बैलेंस, कोई एफएजी वगैरह, कोई ऑर्डर ब्लॉक,
तो हम सोचेंगे कि ये अभी सेल करने के लिए जाना जाएगा, बड़े लोग जो हैं वो सेल करने के लिए रुचि रखते हैं। तो अभी हमें बस ये देखना है कि ये अगर यहाँ से यहाँ तक जाता है और यहाँ से सेल मिलता है 85,370 से, तो हम सेल मारेंगे। और अगर यहाँ से स्कैल्प मिलता है यहाँ तक जाने में, तो हम इसको बाई करेंगे यहाँ तक के लिए 25,222 के लिए। और अगर यहाँ से सेल मिलेगा तो हम अपन प्रीवियस डे लो का फर्स्ट टारगेट होगा और दूसरा टारगेट जो होगा ये होगा। अब यहाँ पे होगा, उसके बाद यहाँ से बाइंग मिलेगा तो हम अपन बाइंग पकड़ेंगे। तो ये सिनेरियो है नेक्स्ट वीक का। अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ज़्यादा जो फेवर कर रहा है वो बायस जो है वो डाउन का फेवर कर रहा है नेक्स्ट वीक। तीनों में वही कर रहा है सीन, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे अलग दिखा रहा है तीनों में, वो तो बुलिश दिखा रहा है। लेकिन नेक्स्ट वीक जो है वो अगर यहाँ से गिर के यहाँ तक आ जाता है 1-2 दिनों में, तो ये बाउंस बैक करके ऊपर भी जा सकता है। तो ठीक है, अपन मिलते हैं मंडे को, क्या सीन होता है। मंडे को शाम में मैं वीडियो एनालिसिस डालूंगा कि क्या होने वाला है मंगलवार को, उसके बेसिस पे मैं बताऊंगा। तो आप देख लेना, एनालिसिस कर लेना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब भी कर लेना, नोटिफिकेशन वगैरह वेन कर लेना, टर्न ऑन कर लेना। उसके बाद आपको जब भी वीडियो डलेगी तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा।